नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में साउथ के फेमस एक्टर रामचरण को लेकर जो विवाद है, उस विवाद की कहानी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि रामचरण कौन है, रामचरण की फैमिली में कौन है, सारे के सारे स्टार्स हैं, कौन-कौन है इनके रिश्तेदार आपको बताएंगे, बड़े से बड़े स्टार हैं। आप कह सकते हैं कि जितने साउथ की फ़िल्में आप देखते होंगे, उनमें ज़्यादातर स्टार्स इनके रिश्तेदार हैं। जो पहले ये जो मामला है वो समझिए कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ। विवाद शुरू हुआ रामचरण एक दरगाह में गए और वहाँ पर चादर चढ़ाया, जिस वजह से ट्रोलर के निशाने पर आ गए। हालाँकि जब आलोचना हो रही थी तो इस बीच में उनकी पत्नी हैं उपासना कामिनेनी, उन्होंने बचाव के लिए ट्रोलर को जवाब दिया। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की फ़ोटो को शेयर करते हुए, रामचरण की फ़ोटो को शेयर करते हुए आलोचना करने वालों को उनकी पत्नी ने कहा कि रामचरण अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का सम्मान कर रहे हैं। उपासना ने रामचरण की जो तस्वीर शेयर की, उस तस्वीर में देखेंगे तो वो सिर झुकाए हैं, सीने पर हाथ रखे हुए हैं और उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। गले में माला पहनी हुई है और सिंगर मोहित चौहान भी और इसके अलावे भी कई सारे एक्टर जो हैं उनके साथ नजर आ रहे हैं। उपासना लिखती हैं कि आस्था एकजुट करती है, कभी विभाजित नहीं करती। भारतीय होने के नाते हम ईश्वर तक पहुंचने के सभी रास्तों का सम्मान करते हैं और हमारी ताकत एकता में है। इसके साथ उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का इमोजी भी बनाया। कई हैशटैग भी लिखे, जैसे कि हैशटैग वन नेशन वन स्पिरिट और हैशटैग जय हिंद। इसके आगे लिखा कि रामचरण अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए। उन्होंने उसके बाद ये फोटो पोस्ट कर दी। अब उपासना ने ये फोटो शेयर की तो फिर नेगेटिव कमेंट्स भी आए। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करके ये लिखने लगे कि मैडम, दूसरों का धर्म सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि आप अयप्पा माला में उनकी दरगाह पर जाएं और हम उनके धर्म का सम्मान, उनकी आस्था का अपमान न करके भी कर सकते हैं और हमारे धर्म में हस्तक्षेप के लिए बिना कोई कार्यों का सम्मान किया जा सकता है। ट्रोलर्स ने ये सोशल मीडिया पर लिखे। हालांकि रामचरण आंध्र प्रदेश अकेले नहीं गए थे। उनके साथ उनकी अगली फिल्म के निर्देशक बूची बाबू सना भी मौजूद मौजूद थे। दरगाह पर रामचरण सिंगर मोहित चौहान के साथ भी थे। तस्वीर में मोहित चौहान उनके साथ नजर आए और जब वो दरगाह और विजया दुर्गा देवी मंदिर पहुंचे थे तो राम अयप्पा माला के लिए नंगे पैर ही घर से निकले थे। दरगाह पर रामचरण ने फूलों की चादर भी चढ़ाई थी और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर रामचरण के है कौन। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बॉलीवुड है उसमें आपको बताते हैं, जैसे कपूर खानदान जितना फेमस है, इसी में हिंदी सिनेमा में पहला परिवार माना जाता है कपूर खानदान, जो पर्दे को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया। और ऐसा ही कुछ ग्लोबल स्टार रामचरण के परिवार भी है और इसकी शुरुआत होती है अल्लू परिवार और कोनिडेला परिवार से। ये परिवार रामचरण के दादा कोनिडेला शिवशंकर वरप्रसाद राव से शुरू हुई। कोनिडेला शिवशंकर वरप्रसाद के 3 बेटे हैं। पहला चिरंजीवी, नागेंद्र बाबू और पवन कल्याण। ये तीनों बेटे में जो तेलुगु सिनेमा के बड़े स्टार हैं और चिरंजीवी की पत्नी है अल्लू अरविंद की बहन सुरेखा। अब चिरंजीवी रामचरण के पिता हैं और नागेंद्र बाबू और पवन कल्याण के चाचा ये भी हैं। और रामचरण की 2 बुआ हैं जिनका नाम है विजया दुर्गा और माधवी राव। चिरंजीवी की जो विरासत है वो रामचरण ही संभालते हैं। वहीं नागेंद्र बाबू का बेटा वरुण तेज और एक बेटी है निहारिका। पवन कल्याण ने 3 शादियां की। रामचरण की 2 सगी बहन हैं जिनका नाम सुष्मिता और श्रीजा कोंडेला है, जो कि मीडिया से काफी दूर रहती हैं। अब ये भी है कि अल्लू अर्जुन से रामचरण का क्या रिश्ता है। तो अल्लू अर्जुन के जो दादा थे अल्लू रामलिंगैया, रामचरण के नाना थे और अल्लू अर्जुन अल्लू अरविंद के बेटे हैं, जो साउथ का बड़ा नाम है। प्रोड्यूसर भी रहे हैं अल्लू अरविंद और कई हिट फिल्में दी। अल्लू अरविंद की 2 बहनें हैं
जिनका नाम वसंत लक्ष्मी और सुरेखा है। अल्लू अरविंद के 3 बेटे, अल्लू वेंकटेश, अल्लू अर्जुन और अल्लू शिरीष, जिसमें अल्लू अर्जुन ज़्यादा फेमस स्टार्स हैं। इन तीनों भाइयों में से सिर्फ अल्लू अर्जुन की अभी शादी हुई है और अल्लू रामचरण के कजिन भाई हैं, चचेरा भाई। अल्लू अर्जुन की जो बुआ है, रामचरण की माँ, चिरंजीवी की जो पत्नी है, वो लगते हैं। और इसके अलावा रामचरण एक्ट्रेस निहारिका राम के कजिन भाई हैं। 27 मार्च 1985 को चेन्नई में जन्मे रामचरण ने 2007 में पुरी जगन्नाथ की फिल्म चिरुथा से करियर की शुरुआत की थी। रामचरण ने 14 जून 2012 को अपोलो हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रताप सी रेड्डी की पोती उपासना कमिनेनी से शादी की। 2016 में अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसका नाम रखा कोंडियला प्रोडक्शन कंपनी। रामचरण हैदराबाद बेस्ड एयरलाइन ट्रू जेट के मालिक भी हैं। जिसके अलावे उनकी जो रामचरण हैदराबाद पोलो राइडिंग क्लब भी है, जो पोलो की टीम है, और वो माँ टीवी के बोर्ड मेंबर डायरेक्टर में भी शामिल है। रामचरण की गिनती साउथ के सुपरस्टार में होती है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के फिल्म की बात करें तो अमिताभ बच्चन की जो सुपरहिट फिल्म थी जंजीर, उससे उन्होंने रीमेक से शुरू की थी 2013 में। लेकिन रामचरण ने प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म बनाई, बुरी तरह से ये फिल्म फ्लॉप हुई। इसी फ्लॉप के बाद वे किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आए। हाँ, इतना जरूर था कि तेजा की जो फिल्म थी, वो डायरेक्टर एस राजामौली की अगुवाई में RRR में नजर आए, जो काफी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। बात अगर करें रामचरण की पत्नी उपासना कमिनेनी की, तो रामचरण की पत्नी उपासना कमिनेनी भले ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी स्टार नहीं है, लेकिन उनका जलवा किसी स्टार से कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उपासना एक सुपर बिजनेस वुमेन है और देश की दिग्गज फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनी के निर्णायक पद संभालती हैं। उपासना 77,000 करोड़ रुपए के मेगा बिजनेस अंपायर की उत्तराधिकारी है। उपासना की मां है शोभना कामनेनी, अपोलो हेल्थ केयर की मुखिया है। और उपासना अपोलो हॉस्पिटल्स के CSR विंग्स की वाइस चेयरपर्सन है। साथ ही उपासना FHPL में मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। उपासना और रामचरण की नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो करीब करीब 2500 करोड़ रुपए की बताई जाती है, जिसमें रामचरण करीब 1370 करोड़ रुपए के मालिक हैं और उपासना की कमाई 1130 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। अब अपोलो हॉस्पिटल के जो चेयरमैन प्रताप सी रेड्डी उपासना कामनेनी के नाना हैं और उनकी मौजूदा नेटवर्थ 21,000 करोड़ रुपए है। उनकी गिनती भारत के 100 सबसे अमीर लोगों में की जाती है। उपासना की बात करें तो उपासना ने लंदन के रीजेंट्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी अपना स्टडी पूरा की और भारत में सबसे अमीर जो कपल्स में शुमार रामचरण और उपासना हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक शानदार बंगले में अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो कुल मिलाकर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पूरी जानकारी रामचरण और उनके फैमिली के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइए।